लोग 25 किलोमीटर दूर से आते हैं मैदार से। आप सिवान में इतना बुरा हालत देखे, क्या बताएं आपसे। ये गाड़ी एक गई इधर, पूरा छींटा पड़ गया, क्या हालत हो गया है। कह रहे हैं मंगल पांडे कहाँ है इसके लिए? खाली साहबुद्दीन साहब का शिकायत बतिया रहे हैं, ये था वो था उनके ज़माने में। इनके ज़माने में क्या है, नाली में चलना पड़ रहा है। 50 रुपया डॉक्टर का फीस करवा दे मंगल पांडे, होगा उनसे। उनकी सरकार है बिहार से लेकर दिल्ली तक। खाली साहबुद्दीन साहब का बुराई, खाली साहबुद्दीन साहब का बुराई। उनको देखे तो साहबुद्दीन साहब को वो तो बहुत ज़्यादा पानी लगा, उधर कहीं कहीं गड्ढा रहता है ना, तो उसमें चलाने में कभी कभी लात पड़ जाता है, पैर पड़ जाता हाँ है। पैर पड़ जाता है। या तो कभी स्पीड में कोई गाड़ी आती है ना, तो फिर ऐसे छींटा मालिक हैं, स्टाफ हैं, क्या कहेंगे? ये जो नज़ारा है आपके, बिजनेस साफ चौपट है। बिजनेस साफ चौपट है एकदम हम लोग टैक्स भरते भरते परेशान है, कितने भी नहीं दिया जा रहा है हम लोग। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा, मतलब हेल्थ और सेफ्टी दोनों के लिहाज से ये क्या है ना कि अनसेफ कंडीशन माना जाए। अनसेफ है और ये आए दिन ये समस्या होती है। अभी तो बरसात है नहीं, सोचिए बरसात में इसकी क्या, उसका सफाई करना भी हमारा काम है, लाइट का भी व्यवस्था कराना हमारा काम है। जी जी। लेकिन जब हमारे नगर परिषद का अध्यक्ष ही एकदम असंवेदनशील है तो उस पर कहना ही कुछ बेकार है। जी अब सीवान के जिला पदाधिकारी महोदय एक तेज तर्रार डीएम आए हुए हैं, जिनका पूर्व का इतिहास भी एक अच्छा रहा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ काम कराते हैं। आप सभी का सीवान नगर परिषद में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं ये नज़ारा हम आप सभी को दिखा रहे हैं। वाकई ये 2-4 दिनों से नहीं है बल्कि महीनों से इसी तरह का हालात है। और आपको हम बता दे रहे हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम का प्राइमरी काम है कि पानी कहीं ठहरे नहीं, स्टेगनेंट वाटर नहीं हो, शहर स्वच्छ रहे, सफाई बिल्कुल तरीके से हो। क्योंकि शहर में पानी अगर कहीं ठहरता है, सफाई अगर अच्छे से नहीं होता है, तो कई बीमारियों का घर होता है। आज हम आपको लेकर आए हैं सीवान का वार्ड नंबर 40 और 41 MM कॉलोनी का, ये जो आपका हरदिया मोड़ से सिसवन ढाला की ओर जाएंगे, जो मिल पहले हुआ करता था, अब आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको सूफिया पब्लिक स्कूल और साथ ही साथ ये देखिए होटल अलीजा, और आगे आप चले जाएंगे तो होटल लिमरा मिलेगा, और आगे आप लेकर चले जाएंगे तो होटल सफ़ायर इन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। बरसात का पानी नहीं है बल्कि घरों का जो आपका वॉशरूम होता है, जो आपका टॉयलेट होता है, उसका ये पानी है, नाली का पानी है, गंदा पानी है, इसमें बदबू है और साथ ही साथ पानी कहीं ठहरता है तो बीमारियों का घर होता है, मच्छर वहाँ पनपते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये रोड वैसा रोड है, ये देखिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल, इधर आपका सीवान इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कई स्कूल भी चलते हैं। इधर से आवागमन बाईपास के तरह ये काम करता है। और यहाँ का हालात देख के आप नज़ारा समझ सकते हैं कि वाकई इस इलाके के लोग किस हालात में जी रहे हैं। अब बात की जाए, ये होटल अलीजा इतने सारे पैसे लगा के होटल बनवाया गया और बिजनेस होगा, लोग अपनी शादी करेंगे और भी कई चीज़ें इसमें प्रोग्राम करेंगे। ये ज़रूर होगा कि ये पानी जो यहाँ लगा हुआ है, गंदा पानी लगा हुआ है, इसके वजह से इस होटल का जितना इसकी बुकिंग होनी चाहिए उतना नहीं होता होगा। हम सिर्फ इस होटल की तारीफ़ या बुराई करने नहीं आए हैं, बल्कि इस रास्ते में जितने सारे जो लोग हैं, बड़ी उम्मीद के साथ जिन लोगों ने दुकान खोला, अपने कारोबार शुरू किया है, वो किस हाल में होंगे। हमें तो लग रहा होगा कि बहुत बुरे हाल में होंगे। उनसे हम लोग जुड़ेंगे, उनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ RTI एक्टिविस्ट और आपके RTI एक्टिविस्ट आपके जनसुराज के नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष जनसुराज, उनसे हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कुछ बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रुकिए भाई रुकिए, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डॉन बॉस्को हाई स्कूल। डॉन बॉस्को इस हाई स्कूल में इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं? ज़्यादा इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। दिक्कत होती है ये? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कत होती है?
आते हैं तो इधर बहुत ज़्यादा पानी लगा, उधर कहीं कहीं गड्ढा रहता है ना, तो उसमें चलाने में कभी कभी लात पड़ जाता है। पैर पड़ जाता हाँ है। पैर पड़ जाता है, या तो कभी कभी स्पीड में कोई गाड़ी आती है ना, तो फिर ऐसे छीटा मार के चली जाती है। छींटा मार के चली जाती है। तो दिक्कत होता है। दिक्कत सुबह में भी दिक्कत होती है। हाँ, और सुबह इस में टाइम आ रहा भी। हाँ। डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं। हाँ, डॉन कौन से बॉस्को। क्लास में हैं? 10th में। बिल्कुल ये इसी चीज़ को हम आपको दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं, हम लोग लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए प्रशासन की भी गाड़ी इस रास्ते से गुजरता है। आगे जाएंगे तो आपको थाना भी मिलेगा, तो प्रशासन के लोग भी, क्योंकि ये बाईपास का काम करता है। ये देखिए बिहार सरकार में जो लोग होंगे वो लोग भी इधर से गुजरते हैं। यहाँ देखिए बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, सिवान, ये लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है शायद। अब इसका क्या अपडेट है, अधिक जानकारी के लिए हम लोग जनसुराज के पूर्व जिला अध्यक्ष RTI एक्टिविस्ट हम लोग इंतखाब जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे फ़ोन लाइन पे। फ़िलहाल ये सामने में जो आपका होटल है, होटल अलीजा, इनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गंदा नाली का पानी लगा हुआ है, इससे किस तरह की प्रॉब्लम है और कारोबार पे इसका किस तरह से असर पड़ रहा है। आप इसी होटल के हैं, मालिक हैं, स्टाफ हैं, क्या कहेंगे? ये जो नज़ारा है हम लोग आपके, का बिजनेस साफ चौपट है। बिजनेस साफ चौपट है एकदम हम लोग टैक्स भरते भरते परेशान है। कितने? कुछ भी नहीं दिया जा रहा है हम लोग का। अच्छा। लोन भरना है तो नहीं भरा पा रहा। कितने महीना से लगा हुआ है? 6 महीना से। 6 महीना से इसी तरह का नज़ारा है। जी। तो आप लोग कभी इसके लिए कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन कई बार किए हैं। DM साहब भी शायद आए थे। DM साहब भी आए थे। आए थे, देखो गए हैं, देखिए आगे क्या होता है। आप लोग क्या उम्मीद है कि हो जाएगा ठीक? काम चल रहा है कि कुछ नहीं, काम तो नहीं चल रहा है अभी। काम नहीं चल रहा? ना। इसके वजह से तो बुकिंग वगैरह भी नहीं होता सब होगा, क्योंकि खत्म। पार्किंग वर्किंग कहाँ, कोई भी शादी विवाह में तो कोई आए, नहा धोवा कचरा के में कोई तैयार होके आएगा? आता है, यहाँ तो आके कोई नहीं अपवित्र हो आएगा। जाता होगा। बिल्कुल। नए वाले DM आए हैं जो वो हाँ, DM साहब आए। नए वाले DM साहब आए थे। हाँ, नए वाले DM साहब आए। देखिए शुरुआत कब हुई थी आपके होटल की? 2 साल हो गया। 2 साल पहले शुरुआत हुई थी। तो चलिए ये हम जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए नदीम बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक सेकंड रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। आवाज बढ़ा लीजिए। बढ़ा लिया, आवाज़ बढ़ा लिया। अभी हम लोग ये जो आपका सिसवन ढाला से जब आप हरदिया मोड़ की ओर जाएंगे, होटल अलीजा सूफिया पब्लिक स्कूल वाले रास्ते में हम लोग हैं। इंडस्ट्रियल एरिया अब ये हो गया है। इस रास्ते से शायद आप भी गुजरते होंगे, हम लोग भी इस रास्ते से आते जाते हैं। क्या कहेंगे? नगर परिषद का बेसिक काम होता है कि पानी शहर में ठहरे नहीं और शहर गंदगी ना हो। क्या कहेंगे? ये नज़ारा देख के आप लोगों को कैसा लगता है? अफसोस आता है देखकर, जी। अफसोस आता है कि नगर परिषद होने के बाद भी ये अपने दायित्व को निर्वहन करने में ये मतलब कि नहीं कर पा रहा अपना दायित्व को। जी। अफसोस आता है कि यहाँ सारे MP MLA सब लोग हैं, यहाँ पर सब लोग हैं, उसके बाद भी काफी दिनों तक लंबा नाला का पानी रोड पर लगा रहना, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा से चलना मुश्किल है। हम तो देखते हैं, जाते हैं। मंगल पांडे, देखिए एक सेकंड इंतखाब जी, हम थोड़ा होल्ड करेंगे। क्या कह रहे हैं? मंगल पांडे कहाँ है इसके लिए? खाली साहबुद्दीन साहब का शिकायत बतिया रहे हैं, ये था वो था उनके ज़माने में। इनके ज़माने में क्या है? नाली में चलना पड़ रहा है। 50 रुपया डॉक्टर का फीस करवा दे मंगल पांडे, होगा उनसे? उनकी सरकार है, बिहार से लेकर दिल्ली तक। खाली साहबुद्दीन साहब का बुराई, खाली साहबुद्दीन साहब का बुराई। उनको देखे तो साहबुद्दीन साहब को वो। बताइए भैया, क्या हो गया? हम लोग 25 किलोमीटर दूर से आते हैं मैदार से। आप सिवान में इतना बुरा हालत देखे, क्या बताएं आपसे। ये गाड़ी एक गई इधर, पूरा छीटा पड़ गया। क्या हालत हो गया है सिवान का? बराबर क्या हालत हो गया है? क्या बदलाव दिख रहा है? बारिश का सीजन नहीं है, बारिश होगा तब क्या होगा बताइए। नाली का पानी है भैया, हमारे इतना छीटा पड़ा है ना, क्या बताएं आपसे क्या हालत हो गया है। ये लोग पूरा बर्बाद करके रख दिया है सिवान को। सर भी जुड़े हुए हैं। ये शीशा यहीं से लेने। देखिए इतने सामाजिक लोग हैं और सेफ्टी इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बताइए ये कितना सेफ है?
नहीं, बिल्कुल ये अनसेफ है और ये आए दिन ये समस्या होती है। अभी तो बरसात है नहीं, सोचिए बरसात में इसकी क्या स्थिति होगी। अभी बरसात नहीं, तब देखिए कितनी स्थिति है। तो आने जाने जो बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और ये रास्ता बाईपास है, बड़ी समस्याएं हो रही, बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही आप लोग है। बराबर इस रास्ते हम लोग बराबर आते हैं और बरसात में तो ये रास्ता छोड़ना पड़ता है। क्या मांग करेंगे सर इसको लेके आप? मांग करेंगे सबसे ज़्यादा जो है कि बिजी एरिया है, बिजी जो है लोकेशन है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बाईपास हैं, गाड़ियां जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं। तो मांग है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, नाला बनवाया जाए और पानी के लिए जो है इग्रेस की व्यवस्था की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन सर से जुड़े थे अभी हम लोग। हालात बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए, शकील जी से जुड़ेंगे। शकील जी, नरक परिषद बड़सीवान में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। खैर, आपके चैनल में स्वागत है ये कहिए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, सेफ्टी के लिहाज से हम लोग इसे अनसेफ कंडीशन कंसीडर करते हैं। क्योंकि जो भी दुर्घटना होता है ना कहीं ये दुर्घटना का कारण, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा, मतलब हेल्थ और सेफ्टी दोनों के लिहाज से ये क्या है ना कि अनसेफ कंडीशन माना जाएगा। और इस पे जो भी मतलब कि NHIA वाले हैं उनको कंसीडर करना चाहिए और इसको बेहतर मतलब अरेंजमेंट देना चाहिए। अरे, नगर परिषद का प्राइमरी काम होता है कि पानी ठहरे नहीं, वो तो ठीक है, तो नगर रुकेगा तब ना रोडवा बनेगा। नगर परिषद वाले को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, उन्हीं को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो भी यहाँ के चेयरमैन हैं, हमको तो उनका नाम भी पता नहीं है कि अभी चेयरमैन कौन है कौन नहीं है जी, है ना। बहुत लोग को यही पता था कि जीवन यादव चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन कोई और है। जो भी चेयरमैन है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस पे फोकस करिए और इसका अरेंजमेंट करिए। नहीं तो एक दिन जाइए। जी। चलिए, इंतखाब जी, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसका क्या अपडेट है आप लोगों के पास? देखिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। जी। एक आदमी की नहीं, हमारा छोटा जनप्रतिनिधि हो, हम लोग भी पार्षद हैं, आज हमारी पार्षद हैं जी। तो जितने मतलब जो जिस वार्ड में पहुंचता है, कम से कम वहाँ पार्षद हो गए, MLA का दायित्व बनता है कि सीवान शहर को सुंदर कैसे बनाया जाए। जी। और एक दिन 2 दिन से ज्यादा पानी लगा है तो दायित्व सबका बनता है तो साफ कराने का। हम जानते हैं कि नगर परिषद फेल है, यहाँ का अध्यक्ष जो है इनको एकदम असंवेदनशील है, इनको कोई मतलब नहीं है सीवान की गंदगी से। कभी आज तक नहीं देखा होगा तो कभी किसी मोहल्ले में वो निरीक्षण करते हुए, कभी आज तक हमने अनेकों बार कहा कि एक नंबर आप लोग नगर परिषद को एक रिलीज करना चाहिए, उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, एक नंबर जहाँ कंप्लेन किया जा सके। जी। लेकिन ये काम इनसे कभी नहीं होता है। अध्यक्ष का अपने दायित्व को निर्वहन ही नहीं करती है, ना उनको मतलब इससे है कि क्या हो रहा है। वो बैठे हैं पद पर, उसके लिए सैलरी मिलता है, उनको सरकार ने गाड़ी दिया हुआ है, तेल मिलता है, उसके बाद भी काम नहीं करना अपने आप में एक शर्म की बात है एक जनप्रतिनिधि के लिए। अगर नहीं होता है, हमसे दायित्व नहीं निर्वहन होता है तो हमें पद छोड़ देना चाहिए। सिर्फ प्रतिनिधि का काम ये नहीं है जनप्रतिनिधि का कि रोडे नाला बने, सिर्फ उसका सफाई करना भी हमारा काम है, लाइट का भी व्यवस्था कराना हमारा काम है। जी। लेकिन जब हमारे नगर परिषद का अध्यक्ष ही एकदम असंवेदनशील है तो उस पर कहना ही कुछ बेकार है। अब सीवान के जिला पदाधिकारी महोदय एक तेज तर्रार DM आए हुए हैं, जिनका पूर्व का इतिहास भी एक अच्छा रहा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ काम कराते हैं। उससे उम्मीद बचा हुआ है कि वो काम कराएंगे। हमको लगता है कि वो साफ जरूर करवा देंगे। निश्चित उनके पास अगर सूचना मिलेगी तो वो साफ जरूर हो जाएगा। इसलिए कि आप जानते हैं कि पूरे नगर परिषद में हमारे पास भी स्टाफ है, NGO का वार्ड भी है। जी। अगर लोग चाहते तो निश्चित साफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कमी है। जी। इस वजह से आज तक साफ नहीं हुआ। जी। नहीं तो लोगों को रोड को बंद करना चाहिए, सड़क पर लोगों को आना चाहिए, मोहल्ले के लोगों को। जी। कोई दिक्कत है। जब प्रजातांत्रिक आज हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी बात को रखने का, शांतिपूर्वक करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, तो हम संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो जनता को आगे आना चाहिए, जनता को निकलना चाहिए। जी। आज जो हम लोग से सहयोग चाहिए वो लोग बुलाए, हम लोग तो हमेशा उनके लिए तत्पर हैं। हम लोग खड़ा रहेंगे निश्चित तौर पर। जिस दिन शांतिपूर्वक मार्च हो, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो, एकदम निश्चित रहेंगे। वहाँ के लोगों को आना चाहिए आगे बढ़कर और जनता को अपने हाथ में लेना चाहिए सफाई व्यवस्था का। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी देख सकते हैं। चलिए, तो ये रोड के इस तरफ आपका वार्ड नंबर आपका 41 है और ये जो आपका होटल ललीजा ये आपका वार्ड नंबर 40 में पड़ता है।
पूरी बात को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उनसे अब उम्मीद लोगों को धीरे धीरे टूटते जा रहा है। नए जो जिलाधिकारी आए हैं उनसे लोगों को उम्मीद है कि शायद इस जो ठहरा हुआ गंदा नाली का पानी है इससे लोगों को निजात मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कितना आपका बिजी रोड है, गांव से भी लोग आते हैं और ख़ास करके इस कॉलोनी में, इस बस्ती में जितने सारे जो लोग हैं इस रास्ते से नहीं जाते हैं, वहीं से वो कॉलोनी में चले जाते हैं और उधर वाले उधर ही से चले जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है या जिनको मजबूरी है वो इसी रास्ते से उनको जाना पड़ता है। तो फिलहाल आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।